हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 4 की पोम को करने जा रहे हैं। पोम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो पोम का नाम क्या है? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। This poem, well-known poem, explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. तो ये जो पोम है, ये क्या है? ये लिरिक्स में लिखी गई है। लिरिक्स मतलब जो गा के, जिसे गा के गाया जा सकता है, मतलब गीत की तरह गाया जाता है। तो ये एक ऐसी पोम है, गाने, कविता जो है ये गाने योग्य है, मतलब जिसे सॉन्ग के रूप में गाया जा सकता है। इस पोम में राइटर ने अपने मतलब शांति के बारे में डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर वो मतलब ऐसी जगह पर जाना चाहता है, मतलब जिसमें वहाँ पे क्या है, शांत, मतलब जहाँ पर उसने बचपन बिताया, बहुत शांति वाली जगह है वहाँ पर, मतलब शांति से रहे वहाँ पे। तो जो ये इनिस्फ्री है, वो एक जगह का नाम है। ये बहुत ही शांत जगह है, यही कारण है कि कभी वहाँ जाना चाहता है। मतलब उसने अपने बचपन की इसी जगह, बचपन जो है उसने कभी ने, जो इसके कवि है W.B. येट्स, तो उन्होंने क्या है, अपना बचपन यहीं पर बिताया है, इसी कारण से वो अब यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो इस पोम में इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कभी कभी के पास उस जगह की मतलब बहुत अच्छी यादें हैं, जिसके बारे में वो अभी, जिसको याद करके वो क्या है, अभी भी खुश होते हैं। इसी वजह से क्या है, वो अभी भी वापस इस इनिस्फ्री द्वीप में जाना चाहते हैं, मतलब जो झील है वो यहाँ पर, वहाँ पर वापस जाना चाहते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं लाइन बाय लाइन। 3 स्टेंजर्स में और लिरिक्स में है, मतलब जिसे गा के गाया जा सकता है। ओके, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? आई विल अराइज, अराइज मतलब उठना, उठ, मतलब यहाँ पे कभी कह रहा है कि मैं उठकर चलूंगा, एंड गो नाउ मतलब चलूंगा, मतलब गो नाउ मतलब मैं उठकर क्या है, चलूंगा, एंड गो टू इनिस्प्री, तो कहाँ जाऊंगा, मतलब इनिस्प्री जो जगह है, जो आइलैंड है, वहां पर जाऊंगा। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड दियर, और मैं क्या करूंगा, वहां पर एक छोटा सा घर बनाऊंगा, मतलब केबिन में क्या होता है, छोटा सा घर बनाऊंगा। तो राइटर यहाँ पे क्या करे कि वहां पर जाके मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा। किस चीज का घर बनाएंगे? ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड, तो किस चीज का बनाएंगे? वो मिट्टी का, और जो बांस की जो लकड़ियां होती है, वेटलेस मतलब जो बांस की जो लकड़ियां होती है, उसका क्या, एक छोटा सा घर बनाऊंगा। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, इन 2 लाइनों में कह रहे हैं, मैं उठकर चलूंगा और इनिस्प्रे में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिस्प्रे में जाऊंगा, और वहां मिट्टी और बांस की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाऊंगा। 9 beans row will I will there, a hive for a honey bee, and live alone in the bee lord glade। तो मैं क्या है, वहाँ पर क्या है, 9 फलियों को उगाऊँगा, मतलब 9 फलियाँ खाने के लिए, मतलब कुछ उगाऊँगा, और एक साथ में क्या है, एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा वहाँ पर। क्या होगा? हाइव ऑफ हनी बीज, वहाँ पे क्या होगा, एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। एंड लाइव लाइव अलोन इन दी बी लाउड ग्लेड, तो वहाँ पर क्या है, मैं मतलब जो मधुमक्खियों से भरे हुए मैदान में क्या है, मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा, मतलब वहाँ पर जो लॉर्ड है, वहाँ पर जो ग्राउंड है बड़ा सा, खाली जगह जो है, वहाँ पर क्या है, मैं अकेला रहूँगा। एंड तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो इन इस पोम में मतलब जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि मैं क्या है, जो विलियम विलियम ईट्स है, यहाँ जो राइटर है इसके, उनका नाम क्या है, विलियम ईट्स है। तो आपको क्या है, पोम के साथ ही है, राइटर के नाम को भी याद रखना है। ओके, तो जो यहाँ पर राइटर है विलियम ईट्स, वो कहते हैं कि मैं क्या, इनिस्फ्री जो ये इनिस्फ्री जगह है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और वहाँ पर क्या है, मिट्टी मिट्टी और छोटी छोटी लकड़ियाँ, जो बांस की जो लकड़ियाँ होती है, उससे क्या है, बांस की लकड़ियों से घर बनाया जाता है। अगर आपने देखा होगा गाँव वगैरह में, तो उसी से क्या है, वो एक छोटा सा कमरा बनाएगा वहाँ पर, जिसका जिसका उपयोग क्या हो, केबिन की दीवार पर या बाड़ बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो जो वेटलेस होती है, जो छोटी-छोटी बाँस की जो लकड़ियाँ होती हैं, उसे बारीक-बारीक सा काटा जाता है, तो उससे क्या है, वो केबिन बनाएगा। और खाने के लिए क्या है, वो उसे जब उसे खाने की आवश्यकता होगी, तो वो क्या है, एक बीन रोज़ करेगा, मतलब वहाँ पे बीन्स को वो उगाएगा, मतलब भोजन के लिए। और अब साथ में क्या है, उसे जो मधुमक्खी का जो छत्ते से जो रस निकलेगा, वो भी क्या है, उसके खाने के काम आएगा। तो मतलब उसके खाने की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी जब वो वहाँ पे आइसलैंड में जाएगा, और शांति से भी रहेगा, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की शहद को भी वो मिल जाएगा उसे। तो वो कहता है कि वो खुली जगह पर अपना मतलब यहाँ पर कमरा बनाएगा, और मधुमक्खी की जो भिनभिनाहट की आवाज़ भरी होगी, वो वहाँ पे क्या आराम से, जो मतलब मधुमक्खी की जो आवाज़ आएगी वहाँ पे, वो शांति से अकेले से रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं, एंड आई शैल हैव अ सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो।
ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो यहाँ पे जो राइटर कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुझे, यहाँ पे कह रहे हैं और मुझे क्या है वहाँ पर सम पीस मिलेगी, मतलब वहाँ पे क्या है मुझे शांति मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी। आप मतलब शहर, इस समय राइटर क्या है शहर में रह रहे होंगे तो सोच रहे हैं अगर मैं वहाँ जाता हूँ इनिसफ्री में तो क्या है मुझे कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति क्या है ड्रॉपिंग स्लो, मतलब शांति जो आती है वो क्या है धीरे धीरे से गिरती हुई आती है, मतलब शांति बिल्कुल स्लोली आती है। एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ मॉर्निंग, यहाँ पे जो घूंघट मतलब जो जैसे लेडीज़ें जो घूंघट करके रखती हैं मतलब मुँह के आगे, तो उसी तरीके है जो सुबह के घूंघट से मतलब गिरती हुई आएगी, मतलब जो सुबह की जो शांति है, जो मॉर्निंग जो है वो क्या है वैसे ही घूंघट से धीरे-धीरे से निकल गिरती हुई आएगी। और जहाँ पर क्या है क्रिकेट, क्रिकेट क्या है एक 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 किट होता है और तो वो क्या है उस क्या है वो ग्रासहोपर की तरह ही होता है, लेकिन उसकी क्या है टाँगें थोड़ी छोटी-छोटी होती हैं। तो जो क्रिकेट की जो मतलब जो क्रिकेट होता है वो क्या है सिंग करता है मतलब गाना गाता है। तो उसकी आवाज़ को वो ये यहाँ पर क्या है सुन पाएँगे राइटर। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर एंड नून ऑफ पर्पल ग्रो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स। तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर क्या है वो आधी रात एक चमक, मतलब जो मिड नाइट में जो एक चमक दिखाई देगी ग्लिमर्स मतलब चमक दिखाई, एक चमक है। और दोपहर में क्या है आधी रात को तो क्या है कैसी है मतलब बिल्कुल चमकीला है, जो आधी रात को क्या है जो तारे वगैरह चमकते होंगे। और नून में क्या है और दोपहर में क्या है दोपहर में पर्पल कलर का ग्लो रहता है वहाँ पर, जहाँ जिस जगह की वो बात कर रहे हैं मतलब जिस इनिसफ्री को वो डिस्क्राइब करे तो वहाँ पे क्या है आधी रात को एक चमक है, बिल्कुल चमक है, पूरे आसमान में तारे वगैरह बिल्कुल अच्छे से दिखाई देते हैं। और दोपहर में कैसा दिखाई देता है बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का दिखाई देता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और शाम को क्या है लिनेट के पंखों से भरी हुई दिखाई देती है, मतलब चमकीला बिल्कुल अच्छे बहुत सुंदर सा नज़ारा वहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिनेट मतलब क्या है एक छोटी चोंच वाला एक मतलब छोटा-सा भूरा ग्रे पक्षी होता है, तो उसको यहाँ पे क्या है वो बहुत ही सुंदर होता है। उसके बारे में यहाँ पे मतलब डिस्क्राइब किया गया है, मतलब जो इवनिंग होगी वो फुल ऑफ लिनेट विंग्स से होगी, मतलब उस छोटे से छोटी चोंच वाले मतलब एक छोटा जो भूरा कलर का जो पक्षी होता है उसके समान होंगे। तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे मतलब वो उस शांति का अनुभव करते हुए कहते हैं राइटर यहाँ पर कि मतलब उसे क्या धीरे-धीरे मतलब शांति महसूस होने के बारे में यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि उसे कैसे शांति का अनुभव होगा। सुबह के समय जब बादल छाए होंगे और दृश्य बहुत ही स्पष्ट होगा, तब ऐसा लगेगा कि जैसे क्या है उसने सुबह ने क्या है घूंघट ओढ़ लिया होगा। यहाँ पे जब ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल मतलब उसे मॉर्निंग कैसी लग रही है कि उसने क्या है घूंघट ओढ़ लिया है और खुद को क्या है छिपा लिया है मतलब घूंघट के अंदर। और इस दृश्य को देखकर उसे क्या है शांति का अनुभव हो रहा है। और आगे वो कहते हैं कि जो यहाँ पे जो क्रिकेट है जो ये झिंगूर है मतलब यहाँ पे जो ये वो क्या है गाना गाएगा उस, और वो क्या है ध्वनि को क्या है शांति प्रदान करेगी। जो क्रिकेट की जो सिंग्स होगी उससे क्या उन्हें बिल्कुल शांति महसूस होगी। आप जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते होंगे, चिड़िया की जो चहचहाहट सुनते होंगे, उससे क्या आपको अच्छा फ़ील होता होगा। वैसे ही क्या है वो यहाँ पर झिंगुर के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो गाएगा, सिंग करेगा, तो उसे क्या है शांति सी महसूस होगी उसके गाने गाने से। वो ध्वनि उसको शांति प्रदान करेगी। साथ ही आधी रात को जब वो खुले आसमान में टिमटिमाते हुए, ग्लिमर्स करते हुए, टिमटिमाते हुए तारों को देखेगा, तो उसकी चमक क्या है उसे शांति प्रदान करेगी, जो टिमटिमाते हुए जब तारे को देखेगा। और जो और जब दोपहर होगी तो सूरज की रोशनी जो बैंगनी कलर की चमक रही होगी, वो भी क्या है उसे शांति देगी, प्रदान करिए। और शाम के समय जब वो आकाश में लिनेट पक्षी को उड़ते हुए देखेगा, जो ये पक्षी है लिनेट नाम का, उड़ते हुए देखेगा तब उसे उसे और भी शांति का अनुभव होगा। तो यहाँ पे राइटर ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं मैं अब उठूंगा और क्या है चलूंगा, फिर से रिपीट हुई है आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो वो क्या कह रहा है मैं हमेशा रात और दिन क्या है और मैं उठूंगा और चलूंगा। I hear the lake water lapping with low sound by the shore। मैं झील के पानी के किनारे की जो धीमी सी आवाज होगी उसको क्या है सुनूंगा, जो टकराते हुए मतलब जो शोर से जो टकराएगा उसको क्या है सुनूंगा। I will stand on the roadway or on the pavement grey। I hear it in the deep hard score। तो क्या बोल रहा है ना जब मैं सड़क पर या मतलब फुटपाथ पे चल रहा हूँ रोडवे पे मतलब सड़क पर मतलब क्या खड़ा होता हूँ, मतलब जब सड़क पर या रोड या मतलब फुटपाथ पे जब खड़ा होता हूँ
तो क्या है, मैं इसे क्या अपने दिल की गहराई से इसको मतलब डीप हार्ट्स कोर मतलब अपने दिल की गहराई से इसको सुनता हूँ। लैपिंग मीन्स क्या होता है? लैपिंग मीन्स होता है दिल की कोर से मतलब यहाँ पे जो दिल के कोर पर प्रहार करना, दिल मतलब अंदरूनी जो बातें होती है हिस्सा होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो राइटर कहना चाह रहे हैं उसमें इसमें कहते हैं कि अब मैं क्या है उठकर इन स्प्रे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? जो यहाँ पे बोल रहे हैं आई विल राइज एंड गो नाउ, मतलब यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में इन्होंने क्या कहा था? गो इन स्प्रे। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राइटर कह रहा है कि मैं उठकर इन स्प्रे जाऊंगा, और क्योंकि हर समय क्या है वो झील के पानी के किनारे जो टकराने की आवाज़ है उसके दिमाग में बार-बार आती रहती है। साउंड जो होती है लेक के किनारे वाटर की जो साउंड आती है, वो क्या है उसके दिमाग में हमेशा आती रहती है, बार-बार आती रहती है। ये आवाज़ उसे झील की ओर क्या है आकर्षित करता है, और वो जहाँ भी है, चाहे वो सड़क पर खड़ा हो या जो फुटपाथ है बने हुए होते हैं, ग्रे कलर के जो ये फुटपाथ बने होते हैं, पेवेमेंट मीन्स जो फुटपाथ बने हुए होते हैं जहाँ पे क्या है पैदल चल सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी क्या है वो मतलब उसको अपने मतलब उस आवाज़ को क्या है सुन सकता है डीपली, मतलब उस आवाज़ को महसूस करते हैं राइटर यहाँ पर भी। तो इस पोम को आप जैसे हमने लाइन बाय लाइन पढ़ी, अब एक बार हम इसको अच्छे से इसके सारांश को समझ लेते हैं। इसमें राइटर क्या कहना चाहते हैं मतलब इस पूरे तीनों पैराग्राफ में। तो जो राइटर है उसको वो क्या है अपने बचपन की याद आती है, जब उन्हें मतलब जब वो वहाँ पर रहते थे। वो इनिस्प्री जो नामक जो झील है वहाँ पर रहते थे। वहाँ पे कैसी जगह थी? बहुत शांत थी। वहाँ पर वो फिर से जाना चाहते थे। तो जो राइटर वो कहते हैं कि वो वहाँ पर क्या है अकेले रहेंगे, और मिट्टी, घास-फूस की छोटा-सा घर बनाना चाहते हैं, और जो फलियाँ होगी, रोज़ बीन्स होंगे, जो बीन्स उगाएँगे वो मतलब जो खान क्योंकि बीन्स इसलिए उगाएँगे क्योंकि वो खाने के लिए यूज़ होगा। शहद की जो मधुमक्खी के जो मधुमक्खी शहद छत्ता बना के रखती है उससे क्या होगा शहद लेंगे। और कवि ने क्या है ये कवि के शांतिपूर्वक परिवेश के बारे में यहाँ पर बात किया है, और सेकंड पैराग्राफ में वो शांति के बारे में बात कर मतलब शांतिपूर्वक जो वो यहाँ का माहौल है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादलों से भरी हुई जो सुबह-सुबह जब सितारे चमकेंगे, मतलब बादलों से भरा हुआ होगा, चमकता हुआ सूरज, आकाश में उड़ते हुए पक्षी क्या है उसे शांति देंगे, और जो झिंगूर जो क्रिकेट होगा जो जब सिंगिंग करेगा उसकी मधुर आवाज़ सुनकर क्या है उसे मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में क्या कहते हैं, कवि ने क्या है यहाँ पर जो इनिस्प्रे की झील झील है उस पे मतलब जाने की मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि मैं अभी जाऊँ वहाँ पर, उन्हें ऐसा महसूस हो गया क्योंकि वो अपनी गहराई से क्या है झील के पानी के टकराने की आवाज़ को अभी यहीं सुन पा रहे हैं, मतलब उन्हें मैं ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो क्या है यहाँ पर खुद गए हुए होंगे, अपनी यादों में उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो आवाज़ को साफ-साफ सुन रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे झील उसे बुला रही है, वो हर जगह आवाज़ सुनता है, चाहे भीड़ वाली सड़कों पर हो या शहर के जो फुटपाथ पर जब वो अकेले पैदल चलते हुए जा रहे होंगे, तो वहाँ पर भी क्या है उन्हें वही आवाज़ें सुनाई देती है, मतलब तो शहर क्योंकि वो क्या है शहर की जो भाग-दौड़ वाली जो ज़िंदगी उससे क्या है वो परेशान हो चुके हैं। वो अब प्रकृति में शांतिपूर्ण परिवेश में जाना चाहते हैं। तो इट्स रिटन बाय विलियम बटलर। इट्स आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी पोएम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।